सुप्रभात बच्चों। तो पिछले अंश में हमने देखा था कि किस तरह से लेखक और अतिथि के जो संबंध है उनमें किस तरह से दिन प्रतिदिन बदलाव आता जा रहा था। जो संबंध पहले स्नेहपूर्वक भीगी मुस्कान जिसमें होती थी, वही अब गालियों का स्वरूप प्रदान कर रहे थे, ग्रहण कर रहे थे। और ये सब क्यों हो रहा था बच्चों? क्योंकि अतिथि उनके घर से जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब लेखक जो उच्च मध्यम वर्गीय डिनर से चले थे कि यहाँ पर वे पहुँचे हैं साधारण खिचड़ी पर, उनकी पत्नी ने सीधे कह दिया कि अब घर में खिचड़ी ही बनेगी। तो सत्कार की जो ऊष्मा थी, वो प्रेम था, जो स्नेह था, जो ऊर्जा थी, वो सब अब समाप्त हो रही है। लेखक कहते हैं कि अब भी अगर तुमने अपने बिस्तर को गोलाकार रूप नहीं प्रदान किया, अर्थात अपना बोरिया बिस्तर अब भी तुमने नहीं समेटा, तो हमें उपवास तक करना पड़ेगा। उपवास करने के दिन भी हम पर आ सकते हैं। खाना बनाना बंद कर सकती है मेरी पत्नी, क्योंकि वो वैसे भी बहुत गुस्से में है। तुम्हारे और मेरे जो संबंध का एक संक्रमण के दौर से वो गुजर रहे हैं। दोनों के संबंध, अपने जो दोस्ती के संबंध थे, वो दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। और तुम्हारे जाने का ये चरम क्षण है। तुम जाओ ना अतिथि, तुम्हारे जाने का ये बिल्कुल चरम उच्च क्षण है कि जिसके बाद तुम मेरे घर में रुक नहीं सकते, तुम्हें मेरे घर से जाना ही होगा। अब वे कहते हैं कि तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा होगा, सभी को अच्छा लगता है दूसरों के घर में, मगर इसका मतलब ये नहीं, इसका अर्थ ये नहीं कि सब लोग दूसरों के घर में जाकर रह जाए। ये तो संभव नहीं है कि दूसरों के घर में अगर हमें अच्छा लगता है तो क्या हम दूसरों के घर में जाकर रहेंगे? और ऐसा नहीं हो सकता। अपने घर की जो महत्ता है, अपने घर को जो स्वीट होम कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि अपना घर अपना ही होता है। अपने घर की जो महत्ता गाई गई है, अपने गांव की, अपने भूमि की, अपने मिट्टी की, वो इसी कारण है कि लोग अपने घर को ही ज्यादा महत्व दे। दूसरों के घर में जाकर उनके स्वीटनेस को काटने ना दौड़े, अर्थात उनके घर की जो सुख शांति है उसको भंग करने की कोशिश ना करें। तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है, पर सोचो प्रिय, शराफत भी कोई चीज होती है, और तुमने तो अपनी शराफत की सारी हदें पार कर दी है। और शराफत, अगर मैं अपनी शराफत छोड़ दूं तो गेट आउट भी एक वाक्य है जो बोला जा सकता है। अर्थात तुमने हमें इतना मजबूर कर दिया है कि हम तुम्हें गेट आउट तक कह सकते हैं। अपने खर्राटों से एक और रात गुंजायमान करने के बाद कल की किरण जो तुम्हारे बिस्तर पर आएगी, तुम्हें छुएगी, वो तुम्हारे आगमन के बाद का 5वां दिन होगा। अर्थात तुम्हारे यहाँ आए 5वां दिन वो होगा जो कल की किरण उगेगी, कल का जो सूर्य उगेगा, वो 5वां दिन होगा तुम्हें मेरे घर में टिकने का। और ये सूर्य को परिचित होगा। आशा है कि वो किरण, वो सूर्य किरण 5वें दिन की तुम्हें चूमेगी और तुम घर लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले पाओगे। आशा करता हूँ कि कल का उगने वाला जो सूरज है वो तुम्हें ये निर्णय लेने पर मजबूर कर दे, जो निर्णय हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही उपयुक्त होगा, क्योंकि तुम वापस लौटने का सम्मानपूर्ण निर्णय ले पाओ। मेरे सहनशीलता की वो अंतिम सुबह होगी। लेखक अब चेतावनी देने लगे हैं कि मेरे सहनशीलता की वो अंतिम सुबह होगी
और उसके बाद मैं स्टैंड नहीं कर पाऊंगा, मैं तुम्हें झेल नहीं पाऊंगा और मैं लड़खड़ा जाऊं। हो सकता है कि मेरा जो व्यवहार है, मेरा जो बर्ताव है तुम्हारे प्रति, आज तक जितने अच्छे से, जितने सम्मानपूर्ण बर्ताव मैंने किए हैं, तो वे अब पूरे मेरे दिल से निकल जाएं और मैं लड़खड़ा जाऊं। मेरे अतिथि, मैं जानता हूं कि अतिथि देवता होता है, पर मैं भी आखिर एक मनुष्य हूँ, कोई तुम्हारी तरह देवता नहीं हूँ। और एक देवता और एक मनुष्य कभी साथ में नहीं रह सकते, क्योंकि जो देवता होते हैं वो दर्शन देकर तुरंत वापस चले जाते हैं। अगर हमारे संस्कृति में अतिथि को देवता माना गया है, तो तुम भी एक अच्छे देवता की तरह, अच्छे मेहमान की तरह तुम यहाँ से तुरंत निकल जाओ, तुम लौट जाओ अतिथि, इसी में तुम्हारा देवत्व सुरक्षित रहेगा। अगली बार आने की जो तुम्हें आशा है, वो अगर तुम चाहते हो कि टिकी रहे हमारे मन में, तो तुम यहाँ से चले जाओ। यह मनुष्य अपनी वाली पर उतरे, उसके पूर्व ही तुम चले जाओ अतिथि। मैं अपना आपा खो दूं, मेरी सहनशीलता की जो मर्यादा है वो टूट जाए, इससे पहले मैं तुमसे बुरा बर्ताव करूं, तुम्हें घर से निकालूं, इसके पहले ही तुम मेरे घर से चले जाओ। उफ, तुम कब जाओगे अतिथि? और आखिर में फिर वही सवाल कि हे अतिथि, तुम कब जाओगे? तुम कब मेरे घर की सुख शांति जो भंग हो चुकी है, वो फिर से सुख शांति वापस लौटाने का कार्य कब करोगे? जब तक तुम नहीं जाओगे, हमारे घर के जो संबंध है पति पत्नी के, वो अच्छे नहीं हो पाएंगे। इसीलिए वो बार बार अतिथि से निवेदन कर रहे हैं मन ही मन कि हे अतिथि, अब तुम चले जाओ। तो बच्चों, इस पाठ में हमने देखा कि किस तरह से अतिथि उन पर बोझ बन गया है। जो अतिथि का सम्मान करना चाहिए, उनसे प्रेम पूर्वक बर्ताव करना चाहिए, अच्छे व्यवहार करना चाहिए, उन्हीं अतिथि को गाली देने पर लेखक मजबूर हो गए। क्यों मजबूर हो गए थे? क्योंकि अतिथि अपनी अतिथि सुलभ मुस्कान लिए वहाँ पर ही टिके हुए था, वो जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। और हमारी जो आज की व्यस्त जिंदगी है, हम किसी को भी दोष नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारी जो व्यस्त जिंदगी है और हमारी जो संकुचित मनोवृत्ति है कि मैं और मेरा परिवार, बस हमारी जो मनोवृत्ति संकुचित हो गई है, हम दूसरों के प्रति, दूसरों के लिए कुछ करने का हमारा मन भी नहीं होता है। और इसकी वजह है बहुत बार आर्थिक स्थिति। जो हमारी आर्थिक स्थिति होती है मध्यम वर्गीय लोगों की, जिनको केवल उतनी ही आय में, उतने ही वेतन में सब कुछ करना पड़ता है, घर से लेकर, बच्चों से लेकर, व्यवहार से लेकर सभी, तो उन लोगों के लिए ये बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कि कोई बाहर का व्यक्ति उनके घर में ज़्यादा दिन तक टिक जाए। तो बच्चों, इसीलिए आप भी अगर किसी के घर में गए हो तो ज़्यादा दिन टिकना नहीं, तुरंत वापस आ जाना। इसके पहले कि घर के लोग तुमसे परेशान हो जाए, तुम लोग उससे पहले ही वापस आ जाना। और यही अच्छी बात है कि हमारे कारण दूसरों को कोई परेशानी ना हो। तो यही जो बात है इस पाठ के द्वारा लेखक हमें बताना चाहते हैं। धन्यवाद।